श्री राधे राधे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। कहते हैं यदि आपकी कुंडली के अंदर एक अकेले बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हों तो अन्य सभी ग्रह बहुत खराब फल नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आकर आपकी डूबती हुई नैया को उबार ही लेते हैं। अब बृहस्पति देव किस दशा में अच्छा फल प्रदान करते हैं, किस दशा में अशुभ फल प्रदान करते हैं। मेरा तो मानना यह है दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी दशा में खराब फल नहीं देते, क्योंकि गुरु कभी किसी को बुरा फल नहीं देते, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। अब वो तो देवताओं के गुरु। फिर भी विवेचना के तौर पर ये देखना अति आवश्यक हो जाता है कि बृहस्पति देव हमारे लिए फेवरेबल हो भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, एक जातक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पहलू में सबसे बड़ा योगदान बृहस्पति देव का होता है। शादी ब्याह हो तो बृहस्पति देखा जाता है, कारोबार आदि हो तो बृहस्पति देखा जाता है, जमीन जायदाद खरीदनी हो तब भी बृहस्पति देव की स्थिति की समीक्षा आवश्यक होती है। विद्या अध्ययन अर्थात जातक कितना विद्या पाएगा, उसकी विद्या उसके कार्य में काम में आएगी या यूं ही रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही, कि जो बहुत अधिक विद्या प्राप्त किए होते हैं, किंतु वो विद्या उनके जीवन में कहीं पर भी काम नहीं आती। उनकी डिग्रियां, उनका ज्ञान सब यूं ही रखा रह जाता है। बृहस्पति देव अगर शुभ अवस्था में बैठे हों, शुभ फलकारी हों, तो जातक जिस चीज में भी हाथ डालता है, जिस कार्य में भी हाथ डालता है, वो कार्य उसका बनता चला जाता है। मिट्टी में हाथ डालता है दोस्तों तो मिट्टी सोना बनने लगती है। ये एक अतिशयोक्ति है, किंतु यहां पर कोई इसका अर्थ निकलता है कि यदि ऐसा जातक मिट्टी के भी कार्य करे, अर्थात मान लीजिए कहीं मिट्टी की खुदाई, मिट्टी की धुलाई आदि जैसे कार्य करके भी धनाढ्य बन जाता है। और यदि बृहस्पति देव अशुभ फल कर रहे हो तो स्वर्ण आभूषणों का कार्य करने वाले परिवार के अंदर पैदा हुआ जातक भी नौकरी करने पर विवश हो जाता है। अब बृहस्पति देव दो राशियों के स्वामी हैं, धनु और मीन। 5 पक्के घर हैं इनके, 2, 5, 9, 12। किस अवस्था में ये अशुभ होंगे ये जांचना अति आवश्यक है। यदि बृहस्पति देव के पक्के घरों में बैठे उनके शत्रु बैठ जाएं पक्के घरों में, अर्थात 2, 5, 9, 12 में उनके पक्के घरों जो उनके होते हैं उसमें यदि उनके शत्रु बैठ जाए तो बृहस्पति देव मंदा फल देने लगते हैं। पितरदोष का भी एक रास्ता बन जाता है। बृहस्पति राहु की युति हो रही हो, बृहस्पति शुक्र की युति हो रही हो, या बृहस्पति
बुध की युति हो रही हो, ऐसी दशा में भी बृहस्पति मंदा फल करते हैं। और यदि बृहस्पति देव के मित्र जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, उनके साथ युति कर रहे हों, उनके घरों को देख रहे हों या उनको देख रहे हों, तो बृहस्पति बलवान होकर उत्तम फल प्रदान करते हैं। चंद्र और बृहस्पति का योग तो ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग के नाम से विख्यात है। और यदि ऐसा योग किसी जातक की कुंडली में बना होता है, जन्म कुंडली के अंदर, अर्थात जब जातक का जन्म हुआ हो, तो ऐसा जातक कुलदीपक योग का तो स्वयं ही निर्माण कर लेता है। अर्थात ऐसे जातक का नाम बहुत अधिक होता है आगे जाकर, और उसके साथ उसके कुल का नाम भी बढ़ता जाता है, कुल के यश में वृद्धि करता है ऐसा जातक। यदि गरीब घर में भी पैदा होता है तो निश्चित ही धनाढ्य वर्ग में ऐसे परिवार की गिनती उस जातक की उन्नति के साथ साथ होने लगती है। अब ऐसी युति अर्थात चंद्र और बृहस्पति की ये युति यदि पहले घर में हो जाए, चौथे घर में हो जाए, 9वें घर में हो जाए, तो ऐसा जातक विश्वविख्यात भी होता है। गणना अगर सही तरीका से की जाएगी तभी पता चल पाता है। बृहस्पति देव की शुभ और अशुभ स्थिति के बारे में मैंने आज यहाँ पर को बताया है। आप स्वयं देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव शुभ हैं या अशुभ फलकारी। इसके बाद आप अपने बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करेंगे। योग कारक होते हुए भी बृहस्पति देव कभी कभी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। उसके उपाय दोस्तों अलग होते हैं, और शुभ बृहस्पति अशुभ फल कर रहा उसके अलग होते हैं, और योग कारक बृहस्पति के उपाय तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। किंतु यहां पर कुछ समझना यह है कि ऐसे कौन से उपाय हैं बृहस्पति देव को मजबूत करने के, जो कि कोई भी जातक कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में मंदे हों, शुभ फलकारी हों या ना हो, ये कार्य प्रत्येक राशि वाले को, प्रत्येक जातक को अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार केले की जड़ में हल्दी मिश्रित, गंगा जल मिश्रित, चने की दाल मिश्रित जल तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में पूर्वामुख होकर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित हमेशा करना चाहिए। 1 लोटा ऐसा ही जल पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए प्रत्येक बृहस्पतिवार। शिव जी को जल अर्पित नित्य अर्पित करने वाला जातक, नित्य रुद्राभिषेक करने वाले जातक का बृहस्पति कभी मंदा नहीं होता। इसीलिए हमारे पुरखे सदा सर्वदा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते आए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो लिख सकते हैं।